दुबई की चमक की कीमत खामोश बलिदान में चुकाई जाती है। इन वर्कर्स की मुश्किलें जानबूझकर छिपाई जाती हैं। टूरिस्ट्स केवल तैयार शहर देखते हैं, लेबर कैंप या भीड़ भाड़ वाली बसें कभी नहीं। मीडिया की हेडलाइंस रिकॉर्ड्स और लग्जरी का जश्न मनाती हैं, वर्कर्स की दुर्दशा का शायद ही कभी जिक्र करती हैं। दुबई इस नाम से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, लग्जरी मॉल्स और इंसानों के बनाए हुए आइलैंड्स की इमेज बनती है। रेगिस्तान में एम्बिशन का एक ओएसिस। यह वह दुबई है जिसकी दुनिया तारीफ करती है, प्रोग्रेस का एक सिंबल, टूरिस्ट्स और फॉर्च्यून सीकर्स के लिए एक चुंबक। शहर की स्टोरी शानदार सक्सेस की है, जिसे लाखों लोगों को ध्यान से दिखाया और बेचा जाता है। लेकिन हर चमकती हुई बिल्डिंग के पीछे एक और स्टोरी है जो बहुत कम बताई जाती है। ये अजूबे किसने बनाए? रेगिस्तान की धूप में किसने काम किया इस सपने को पूरा करने के लिए? जवाब परछाइयों में छिपा है, उन खामोश हाथों के बीच जिन्होंने शहर को बनाया। कई लोगों के लिए दुबई एक लाइफलाइन है, गरीबी से बचने का एक वादा, अपने परिवार की किस्मत बदलने का एक मौका। यह सपना कॉन्टिनेंट्स पार करता है, दूर के गांवों में उम्मीद जगाता है। लेकिन क्या जो सपना बेचा जाता है वह वही रियलिटी है जो जी जाती है? क्या दुबई सबके लिए अपॉर्चुनिटी का शहर है या सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए? यह सवाल जरूरी है, इसे एक सच्चा जवाब मिलना चाहिए। चलो चमक से आगे देखते हैं, चलो स्काईलाइन के पीछे की आवाजें सुनते हैं। सिक्का पलटते ही दुबई का दूसरा पहलू सामने आता है, लग्जरी से बहुत दूर की दुनिया। यहां माइग्रेंट लेबर्स रहते हैं जो शहर के किनारे भीड़भाड़ वाले कैंपों में सुबह होने से पहले जाग जाते हैं। उनके दिन बसों की घरघराहट के साथ शुरू और खत्म होते हैं, जो उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ले जाती है। गल्फ की तेज धूप में वे शहर के अजूबे बनाते हैं, गर्मी और थकान सहते हुए। उनके रहने की जगहें तंग हैं, प्राइवेसी है ही नहीं और आराम बहुत कम। वे जन्नत बनाते हैं लेकिन उसका मजा लेने से रोक दिए जाते हैं। उनकी दुनिया और जो दुनिया वे बनाते हैं उसके बीच बहुत बड़ा गैप है। वे 5 स्टार होटल बना सकते हैं लेकिन अंदर एक कप चाय भी नहीं खरीद सकते। वे दुबई की मशीन के इनविजिबल इंजन है, जरूरी फिर भी अनसीन। उनकी प्रेजेंस हर जगह है लेकिन उनकी कहानियां छिपी रहती हैं। ये शहर के दिल में एक विरोधाभास है। सपना कुछ लोगों के लिए सच है लेकिन दूसरों के लिए यह बस पहुंच से बाहर है। चलो देखते हैं कि उनकी लाइफ असल में कैसी है। दुबई का वादा वर्कर्स को ऊंची सैलरी और बेहतर लाइफ के सपने दिखाता है। कई लोग रिक्रूटर्स को पैसे देने के लिए कर्ज लेते हैं, परिवार और उम्मीदें पीछे छोड़ते हुए। लेकिन रियलिटी अक्सर उन सपनों को तोड़ देती है। सैलरी कम कर दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट्स बदल दिए जाते हैं और पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, जिससे वर्कर्स मुश्किल कंडीशन में फंस जाते हैं। लंबे घंटे, खतरनाक गर्मी और कमर तोड़ मेहनत आम बात है। सेफ्टी की गारंटी नहीं है, एक्सीडेंट्स आम हैं। सैलरी मुश्किल से गुजारा कर पाती है, घर पर परिवार के लिए बचत की तो बात ही छोड़ दो। अकेलापन और आइसोलेशन बहुत भारी पड़ता है। घर पर फोन कॉल शायद ही कभी लाइफलाइन होती हैं। वे माइलस्टोन्स, फेस्टिवल्स और परिवार की गर्माहट मिस करते हैं। उनका बलिदान बहुत बड़ा है, उनका इनाम अनिश्चित। कई लोगों के लिए सपना रोज की स्ट्रगल में बदल जाता है, फिर भी वे सहते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनकी मुश्किल एक दिन रंग लाएगी। यह दुबई के एम्बिशन की असली कीमत है। रमेश से मिलो एक नाम जो हजारों का प्रतिनिधित्व करता है। उसने दुबई के वादे का पीछा करने के लिए अपना भारतीय गांव छोड़ा, जमीन बेची और पैसे उधार लिए। एजेंट ने एक स्किल्ड जॉब, अच्छी सैलरी और अच्छी हाउसिंग का वादा किया था, लेकिन पहुंचते ही उसका पासपोर्ट ले लिया गया और उसे एक लेबर कैंप में भेज दिया गया। कारपेंटरी की जगह उसे एक फावड़ा पकड़ा दिया गया। उसकी सैलरी आधी कर दी गई। उसका कमरा 7 और लोगों के साथ शेयर किया गया। कर्ज और पासपोर्ट के बिना फंसे रमेश के पास कोई रास्ता नहीं था। वह 12 घंटे काम करता था, जो कुछ भी भेज सकता था घर भेजता था। उसने अपने परिवार से झूठ बोला, अपनी मुश्किल को छिपाया ताकि उनकी उम्मीद जिंदा रहे। 2 साल बाद वह बहुत कम बचत और एक टूटी हुई आत्मा के साथ लौटा। जो सपनों का घर उसने सोचा था वह बस एक सपना ही रह गया। रमेश की कहानी अनोखी नहीं है, यह अनगिनत दूसरों के लिए रियलिटी है। दुबई की चमक की कीमत खामोश बलिदान में चुकाई जाती है। इन वर्कर्स की मुश्किलें जानबूझकर छिपाई जाती हैं। टूरिस्ट्स केवल तैयार शहर देखते हैं, लेबर कैंप या भीड़ भाड़ वाली बसें कभी नहीं। मीडिया की हेडलाइंस रिकॉर्ड्स और लग्जरी का जश्न मनाती हैं, वर्कर्स की दुर्दशा का शायद ही कभी जिक्र करती है। इन्वेस्टिगेटिव स्टोरेज कम होती है, डोमिनेंट नैरेटिव सक्सेस का होता है। वर्कर्स खुद डर से चुप रहते हैं,
नौकरी खोने, डिपोर्टेशन या सजा के डर से। पासपोर्ट रखे होने और कर्ज बढ़ने के कारण विरोध करना असंभव है। यह थोपी गई खामोशी सिस्टम को सुचारू रूप से चलाती है। यह कंपनियों, सरकारों और यहां तक कि हम कंज्यूमर्स के लिए भी सुविधाजनक है। स्काईलाइन की तारीफ करना उसके मानवीय कीमत का सामना करने से ज्यादा आसान है। लेकिन हमें पूछना चाहिए, क्या यह खामोशी जायज है? क्या हमें ग्लास और स्टील के पीछे की आवाजें नहीं सुननी चाहिए? खामोशी तोड़ना बदलाव की पहली सीढ़ी है। उनकी इंसानियत को देखा और सुना जाना चाहिए। सभी कहानियां निराशा में खत्म नहीं होती, बदलाव संभव है। इंटरनेशनल प्रेशर से यूएई में कुछ लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं। नए नियम हाउसिंग में सुधार, समय पर सैलरी सुनिश्चित करने और पासपोर्ट जब्त करने पर रोक लगाने का लक्ष्य रखते हैं। लागू करना एक चुनौती है, लेकिन अवेयरनेस बढ़ रही है। सोशल मीडिया और जर्नलिज्म छिपी हुई रियलिटीज पर रोशनी डाल रहे हैं। ग्लोबल अटेंशन अकाउंटेबिलिटी को मजबूर करता है और उम्मीद जगाता है। वर्कर्स कम्युनिटीज बनाते हैं, मुश्किल में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। वे फेस्टिवल्स मनाते हैं, खाना शेयर करते हैं और उम्मीद जिंदा रखते हैं। उनकी रेसिलियंस कमाल की है। वे सिर्फ विक्टिम्स नहीं बल्कि सर्वाइवर्स हैं। गोल दुबई की निंदा करना नहीं है, बल्कि इसे बनाने वाले सभी लोगों के लिए डिग्निटी की डिमांड करना है। शहर की बिल्डिंग्स तब और चमकेंगी जब उसके बिल्डर्स के राइट्स का सम्मान किया जाएगा। हमारी आवाजें और पसंद मायने रखते हैं। चलो न्याय और ट्रांसपेरेंसी का सपोर्ट करें। दुबई का सपना सबका होना चाहिए, उन लोगों का भी जो इसे सच करते हैं।